वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा इंटीजर्स का अगला पॉइंट देखेंगे जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि जब हमारे पास दो इंटीजर्स हैं तो उसका सम हमें क्या मिलेगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो हमने -8 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, -8 ही मिलेगा। तो ये एक इंटीजर है। आप देख रहे हैं मैंने इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो हमें इंटीजर ही मिला। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं आपको क्लोजर प्रॉपर्टी की एक डेफिनेशन लिख के बता देता हूं, आप उसे याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहां पे नीचे नोट डाउन कर दिया है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एनी टू इंटीजर्स से ए एंड बी, हमारे पास ए एंड बी टू इंटीजर्स हैं, तो जब हम a इंटू बी करेंगे अगर हमें उसका मल्टीप्लीकेशन एक इंटीजर ही मिलता है, सो वी से दैट द मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड अंडर दिस। मतलब ये जो है ये मल्टीप्लीकेशन अगर हमें इंटीजर देता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होती है यहां पे। तो चलिए हम उसके लिए इंटीजर्स के लिए इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें इंटीजर दिया हुआ है, ये आप बता सकते हैं ये इंटीजर है या नहीं। ये इंटीजर है, तो देखिए ये +4 है और ये -5 है, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो होगा 4 5 20। बट यहां पे एक नेगेटिव साइन है, यहां पे पॉजिटिव साइन है, तो यहां पे नेगेटिव की साइन आएगी, क्योंकि हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर तो हमें हमेशा नेगेटिव ही मिलता है। तो देखिए यहां पे -20 आया, ये भी एक इंटीजर है, तो इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है। वैलिड है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी अगली प्रॉपर्टी कौन सी है। अगली प्रॉपर्टी, तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन में जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है हमें ये पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले इस प्रॉपर्टी में क्या होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, तो पर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। इफ वी हैव टू इंटीजर्स से ए एंड बी, हमारे पास दो इंटीजर है ए एंड बी, जब उसका मल्टीप्लीकेशन हम लेंगे a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए, देन इट इज सेड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जब a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए हो जाएगा तो उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए हम इसे इंटीजर्स के लिए अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, हमारे पास एक इंटीजर दिया हुआ है 12 इंटू -3, तो ये एक इंटीजर है पॉजिटिव, ये एक इंटीजर है नेगेटिव। तो देखिए जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 12 इंटू 3 इज 36, बट यहां साइन है नेगेटिव की तो -36 हो जाएगा। उसके बाद हम इसे इंटरचेंज करके देखते, देखिए ये ए था ये बी था, हमने ए इंटू बी तो कर लिया, ए इंटू बी आया 36। अब बी इंटू ए करके देखते हैं, बी है हमारा -3 इंटू 12, तो क्या आएगा 3 12 36, बट साइन क्या रहेगी नेगेटिव। तो देखिए ये दोनों सेम है, इसका मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो यहां पे ये प्रॉपर्टी वैलिड है, वेरीफाई हो गई है, ये प्रॉपर्टी हमने चेक कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम ये प्रॉपर्टी। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी का, तो आप सॉल्व करके बता दीजिएगा कि ये कम्यूटेटिव वेरीफाई होती है या नहीं होती है। आपका फर्स्ट एग्जांपल है -8 इंटू 10, ये दो इंटीजर्स के लिए आपको इसको चेक करना है और बताना है मुझे यहां पे ये वैलिड होगी या नहीं होगी। उसके बाद और एक एग्जांपल दे देता हूं,
देखिए यहां पे भी आप चेक करके बता दीजिएगा ये प्रॉपर्टी वैलिड होती है नहीं होती है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी भी अब क्लियर हो गई होगी। इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं आपके लिए। इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, आप नोट डाउन कर लीजिए, इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स according to commutative property under multiplication, a into b is equals to b into a। अगर a into b is not equal to b into a होगा तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी। बट यहां पे हम देखते हैं यहां पे ये प्रॉपर्टी वैलिड हो जाती है, तो फिर इसीलिए ये प्रॉपर्टी हम इसके लिए वेरीफाई कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अगली प्रॉपर्टी की ओर जाएंगे हम। सो स्टूडेंट्स अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने इससे पहले भी शायद ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो मैं आपको एक बार बता दूं इस प्रॉपर्टी में होता क्या है। हमारे पास 3 इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स के लिए बता रहा हूं मैं, हमारे पास 3 इंटीजर्स होंगे इसमें ए बी सी। तो उसके बाद हमें इसके लिए चेक करना होता है, ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो इफ ए इंटू बी इंटू सी ये इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होना चाहिए ये, देखिए ये होना चाहिए ए इंटू बी इंटू सी के इक्वल, तब ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। तो हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके देखते हैं ये वेरीफाई होती है या नहीं होती है। स्टूडेंट्स चलिए हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास देखिए हमारे पास इंटीजर्स हैं, एग्जाम्पल के थ्रू 2 इंटू -6 इंटू 5 ये दिया हुआ है। तो यहां पे ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं हम एक बार। यहां पे देखिए 2 इंटू यहां पे -6 इंटू 5 क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा -30 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, ये हो जाएगा -60। और जब हम इसे a इंटू बी इंटू सी करके देखते हैं तब क्या आता है वो देखते हैं हम। तो यहां पे a क्या है, a हमारा है 2, b क्या है, b हमारा है -6 और जो c है वो है हमारा 5। तो देखिए यहां पे क्या है, ये हो जाएगा 2 6, यहां पे हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 और ये माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि -6 है और इंटू हो जाएगा 5, 12 5 इज 60, बट यहां पे -12 है तो ये -60 हो जाएगा। तो हमें यहां क्या पता चल रहा है कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है, यहां पे ये प्रॉपर्टी वैलिड है, तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, आप उसे बताइएगा कि यहां पे ये वैलिड होगी या नहीं होगी। तो देखिए एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, ये -7 इंटू -2 ये हो गया। आप मुझे इसे चेक करके बता दीजिएगा कि यहां पे है वैलिड है या नहीं। और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, ये नीचे लिख दे रहा हूं यहां पे आपका एग्जांपल और एक है -5 इंटू -7 और यहां पे ये हो जाएगा इंटू 8। तो आप इसे वेरीफाई कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि वेरीफाई होती है नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है। ये देखिए एज ए एग्जांपल 5 इंटू 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 5, 2 इंटू 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे हम डिफाइन करते हैं व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 देन वी गेट द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ। मतलब यही नंबर हमें एज अ रिजल्ट मिल जाता है। तो 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर। ये 1 किसी भी इंटीजर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है।
तो हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? सो स्टूडेंट्स देखिए, अगला पॉइंट है हमारा मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। अब जीरो से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें ऑलवेज जीरो ही मिलेगा, क्योंकि अगर हम 1 से करते तो हमें क्या मिलता है? वो नंबर मिलता है। तो अगर जीरो से करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा। तो देखिए कैसे, यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 2 इंटू जीरो इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। देखिए यहां पे और एक एग्जांपल ले लेता हूं। 5 इंटू जीरो इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि हम किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही मिलता है। देखिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो होता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है, सो स्टूडेंट्स अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है? देखिए इसमें अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं a इंटू बी प्लस सी, तो हमें ये चेक करना है कि ये a इंटू बी प्लस a इंटू सी के इक्वल है या नहीं। देखिए जैसे a यहां पे दिया हुआ है तो हम पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन दे देंगे, उसके बाद इसको इसके साथ चेक करेंगे a इंटू सी, ये अगर इसके इक्वल होगा तो फिर ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। तो हम चेक करके देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू 4। तो देखिए हमने a इंटू बी कर लिया, a इंटू बी मतलब 2 इंटू 3, तो ये हो गया 6, ठीक है। तो पहले हम इसके लिए चेक करते हैं। देखिए ये हमारे पास इस टाइप से है, तो a इंटू 2 इंटू बी प्लस सी क्या होगा? b हमारे पास 3 है, c हमारे पास ये है, तो a इंटू बी प्लस सी 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। उसके बाद देखिए हम इसके लिए चेक करके देखते हैं। अब a इंटू बी क्या है हमारे पास? ये हुआ a इंटू बी, तो a इंटू बी हमारे पास है 6। उसके बाद देखिए 6 है और प्लस प्लस करना है हमें, प्लस a इंटू सी 2 इंटू 4 दैट इज 8, यहां पे 8 हो जाएगा। अब चेक करते हैं 8 प्लस 6 कितना होता है? 8 प्लस 6 होता है 14। आप एक बार चेक कर लीजिए, 14 ही होता है 8 प्लस 6, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें यही बताती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व -4 इंटू 7 प्लस 9, आप इसके लिए ये प्रॉपर्टी चेक कीजिएगा। आई होप फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन देख लिए हैं, अब हम बाकी का अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।